हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में एक बंजारे ने अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख देता है और कमाने के लिए परदेस निकल जाता है। लेकिन सेठ की नीयत गंदी थी। आगे क्या होता है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक बंजारा रहता था। वह अपनी पत्नी मीरा के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था, लेकिन उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी। रामू अपने गुजारे के लिए गांव-गांव घूमकर सामान बेचता था, लेकिन एक दिन उसका व्यापार बिगड़ गया और वह कर्ज में डूब गया। रामू को बहुत परेशानियां होने लगी। एक ओर व्यापारी उससे अपना पैसा मांग रहे थे, दूसरी ओर उसके पास कोई साधन नहीं बचा था जिससे वह अपना व्यापार फिर से खड़ा कर सके। उसने कई जगहों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात गांव के सबसे बड़े सेठ हरिदास से हुई। सेठ हरिदास गांव का सबसे धनी व्यक्ति था और गांव के कई लोग उससे कर्ज लेकर अपना काम चलाते थे। रामू ने सोचा कि सेठ से पैसे उधार लेकर वह अपनी मुश्किलों से बाहर निकल सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। सेठ ने रामू की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद एक शर्त रखी। सेठ ने कहा, तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी पत्नी को मेरे पास गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ। रामू को यह शर्त सुनकर धक्का लगा। उसने सोचा, कैसे मैं अपनी पत्नी को किसी के पास गिरवी रख सकता हूँ? यह तो बहुत गलत है। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। बहुत सोच विचार के बाद भारी मन से रामू ने अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह गलत है, लेकिन अपनी मजबूरी के आगे वह बेबस हो गया। मीरा, उसकी पत्नी, को जब यह बात पता चली तो वह भी अचंभित और दुखी हो गई। उसे यह सोचकर बेहद अपमान महसूस हो रहा था कि उसे एक वस्तु की तरह गिरवी रखा जा रहा है। लेकिन वह अपने पति की स्थिति को समझ रही थी। उसने अपने पति का साथ देने का फैसला किया और सेठ के घर जाने के लिए तैयार हो गई। रामू सेठ से पैसे लेकर गांव से निकल गया। उसने सोचा कि वह जल्दी से जल्दी पैसे कमाकर लौटेगा और अपनी पत्नी को इस संकट से बाहर निकालेगा। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया कितनी कठोर हो सकती है। वह जगह जगह भटकता रहा, पर व्यापार में सफलता नहीं मिली। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे महीनों बीत गए। इस दौरान मीरा सेठ के घर पर थी, लेकिन उसने अपने स्वाभिमान को कभी नहीं खोया। सेठ हरिदास एक चालाक और कुटिल इंसान था। उसने मीरा पर कई बार गलत नजर डाली, लेकिन मीरा ने हर बार उसे अपने आत्मसम्मान से दूर रखा। वह किसी भी हालत में अपने चरित्र को कमजोर नहीं होने देना चाहती थी। सेठ ने भी धीरे धीरे समझ लिया कि मीरा एक साधारण स्त्री नहीं है, उसके पास आत्मबल और संयम की अद्भुत शक्ति है। उधर रामू अपनी यात्रा में असफल होकर एक दिन वापस गांव लौट आया। उसकी हालत बदतर हो चुकी थी, कर्ज का बोझ और भी बढ़ चुका था। वह शर्मिंदा और हताश था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपनी पत्नी का सामना करने से डर लग रहा था। वह सेठ के घर पहुंचा और सेठ से अपनी पत्नी को वापस मांगने की बात की। सेठ ने ठहाका लगाकर कहा, तूने अपनी पत्नी को गिरवी रखा था और जो पैसे लिए थे वो भी चुका नहीं पाया। अब कैसे उसे वापस मांगेगा? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। वह टूट चुका था। मीरा ने जब यह सुना तो वह अपने पति के पास आई और उसे साहस दिलाया। उसने रामू से कहा, हमारी गरीबी हमारी ताकत भी है। जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। मीरा की बातों से रामू के अंदर आत्मबल जाग उठा। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी गरीबी और हालातों से भागेगा नहीं,
बल्कि उनका डटकर सामना करेगा। मीरा और रामू ने मिलकर गांव के लोगों से मदद मांगी। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके साहस और संघर्ष को देखकर मदद करने लगे। कुछ समय बाद रामू ने मेहनत से इतना कमा लिया कि वह सेठ का कर्ज चुका सके। आखिरकार रामू और मीरा ने सेठ के पास जाकर उसका पूरा कर्ज चुका दिया। सेठ ने अनमने मन से उन्हें विदा किया, लेकिन वह जानता था कि उसने अपनी चालाकी से कुछ नहीं पाया। मीरा और रामू ने फिर से एक नई शुरुआत की और इस बार उन्होंने अपने संघर्ष से सीखा कि असली ताकत एकता और आत्मविश्वास में होती है। इस तरह रामू और मीरा ने अपने जीवन को फिर से खड़ा किया और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते रहे। उनका जीवन एक मिसाल बन गया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, आत्मविश्वास और संघर्ष से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।